अभी हम सब थोड़ी देर के लिए मन को एकाकार करेंगे हरि भजन में। आज चैत्र मास की पूर्णमासी है। चैत्र मास में बड़े जो नवरात्रे माने जाते हैं, साल में आते हैं 4 नवरात्रे, 2 गुप्त, एक शारदीय नवरात्रे और चैत्र मास के नवरात्रे। तो बड़े नवरात्रे माने जाते हैं चैत्र मास के। इसी चैत्र मास में भगवान श्री झूलेलाल हम सबके इष्ट देव वरुण देव के अवतार ने भी दूज तिथि को अवतार धारण किया था। पहली तिथि से नवरात्र प्रारंभ हुआ था। नवमी तिथि पे भगवान श्री राम का अवतरण दिवस राम नवमी के रूप में हमने मनाया और पूर्णमासी हर वर्ष की भांति आज पूरे विश्व भर में श्री हनुमान जन्मोत्सव करके मनाया जा रहा है। तो आज पूर्णमासी भी है, साथ में आज वैशाख मास स्नान भी प्रारंभ हुआ है और वैशाख मास भगवान नारायण का महीना माना जाता है। पूर्णमासी भी है और वैशाख मास भी प्रारंभ हुआ है। तो आइए सबसे पहले थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, फिर थोड़ी हनुमान जी महाराज की महिमा गाएंगे, फिर सत्संग के उपरांत महाप्रसाद का भी हम लोग पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में आनंद लेंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जप सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जपो हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, जपो मान, सीताराम हनुमान, 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 हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण हरे हरे, सत्य नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, ओ जपो
नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे और श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जब हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो शिव राम कृष्ण भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो आयो लाल ताड़ी बजाए सभी का बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा शिवधारा श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में गाइए श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में कहते हैं कि जिनको मन की शांति चाहिए वो ध्यान करे, जिनको मन की शांति चाहिए वो भजन करे, जिनको मन की शांति चाहिए अपनी सहन शक्ति को बढ़ाए, जिनको मन की शांति अखंड चाहिए वो रजा में राजी रहना सीख ले, जिनको मन की शांति चाहिए लोगों की बातों में आके जल्दी जल्दी निर्णय बदलने वाला न बने, जिनको मन की शांति चाहिए उसको अपने गुरु और परमात्मा पर अटूट विश्वास, अंधविश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। जिनको मन की शांति अखंड चाहिए वो सत्संग कथा से, सेवा से, गुरु दरबार से जुड़ा रहेगा तो मन विचलित नहीं होगा उसका।
वैसे ही कहते हैं जिनको राम जी की कृपा चाहिए तो हनुमान जी महाराज की शरणागति में जाना पड़ेगा। और कलयुग में हनुमान जी महाराज एवं काली माता, बगुला देवी ये कलयुग के देवता माने गए हैं। हनुमान जी महाराज की जन्म तिथि को जयंती नहीं कहना चाहिए, जन्म उत्सव। एक मान्यता कुछ विद्वानों की यह है कि जयंती शब्द जो संसार में नहीं रहा उसके संदर्भ में बोलना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज तो चिरंजीव हैं, अभी हैं, तो इसलिए उनकी जन्म की तिथि को जयंती नहीं जन्म उत्सव कहना चाहिए। और कोई कहता है मुझे हनुमान जी महाराज की कृपा शीघ्रता से चाहिए तो अपने घर में रामायण ग्रंथ रखो, जहां रामायण ग्रंथ होगा जो वहां पढ़ेगा हनुमान जी महाराज का सदैव वहां वास होगा। जो राम नाम का जप करेगा हनुमान जी महाराज वहां आएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। और प्रारंभ में मैंने आप सभी से जो जप कराया ओम हनुमते नमः, इस मंत्र के जप करने से मन का भय मिटता है। तो हनुमान जयंती है, आज उनकी महिमा गाएंगे। और हनुमान जी महाराज की संदर्भ में कथा आती है कि एक बार मां सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैया ये आप क्या करे? बोले मांग में सिंदूर भरने जा रही हूं। बोले क्यों? बोले इससे स्वामी की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी महाराज गए, पूरे शरीर को सिंदूर लगा के आए। मां जानकी हंसने लगी। अभी हम लोग जनकपुर जा रहे हैं जहां मां सीता का जन्म अवतरण हुआ है। नेपाल इस बार हमारी शिवधारा तीर्थ यात्रा जाएगी लगभग 7 जून को। एसी बस में यहां से अमरावती टू अमरावती अयोध्या का भी दर्शन करते जाएंगे, नेपाल मां सीता का जन्म स्थल दर्शन, फिर पशुपतिनाथ का दर्शन, भगवान बुद्ध का जहां अवतार हुआ है लिम्बड़ी गांव का नाम है वहां का दर्शन, हिमालय का दर्शन करते हुए प्रयास करेंगे लौटते समय काशी का भी दर्शन करते आए। तो मां जानकी ने, सीता ने हनुमान जी महाराज को देखा, ये क्या किया? बोले आपने कहा ना मांग में सिंदूर भरने से आयु बढ़ती है स्वामी की, तो आपने तो थोड़ा भरा है। मेरी इच्छा है मेरे स्वामी युगों युगों तक जिए, उनका नाम अजर अमर हो, इसलिए मैंने पूरे शरीर को लगाया है। तो मां सीता हंसने लगी और वरदान दिया, जो तेरे दिनों पे मतलब मंगलवार और शनिवार को सिंदूर आप पर चढ़ाएगा, मतलब हनुमान जी महाराज पर चढ़ाएगा, उनके सभी मनोरथ पूरे होंगे। जैसे मैं तुझ पर राजी हुई हूं हे हनुमान जी महाराज, वैसे आपकी प्रसन्नता सदैव उन पर रहेगी, कृपा रहेगी जो मंगलवार और शनिवार पर आपको आके सिंदूर चढ़ाएंगे। बजाओ भाई बजाओ बजाओ। दूसरी कथा आती है, एक बार जब राम जी लंका से लौट आए वनवास से, विभीषण जी को राजा बना के आए, तो विभीषण जी महाराज पहली बार राम जी के दर्शन हेतु आए। हीरे का हार लाए थे और हीरों की माला राम जी को पहनाई। राम जी ने उतार के मां सीता साथ में बैठी हैं उनको पहनाई। हनुमान जी महाराज नीचे सेवा में बैठे, मां सीता ने अपने गले से वो हीरों की माला उतार के वो हीरों का हार हनुमान जी महाराज को पहना दिया। हनुमान जी महाराज ने वो हीरों का हार उतारा, धागा तोड़ा और हीरा एक लिया, ऐसे ऐसे देख रहे थे, फिर मुंह से दांतों से काटा, आधा आधा किया, फिर इधर उधर देखते, फिर फेंकने लगे। ऐसा दूसरी बार किया, तीसरा हीरे का भी किया, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। अभी जिसने वो उपहार लाया था, मतलब कौन?
विभीषण जी उनको अच्छा नहीं लगा। इनके छा समझदो आ छो त घणा कुछ खणींदा नज़र टिकाए रखंदा ने, इहो काॾे थी वञे। अरे ॾियण खां पोइ तुंहिंजो धर्म न आहे, उन ते नज़र टिकाए रख। उन्हनि जी मर्ज़ी आहे, जंहिंखे तोखे भेंट करणो भेंट करण जी इच्छा आहे, जंहिंखे ॾियनि उहे भली, लेकिन इनकी नजर थी। तो हनुमान जी महाराज को विभीषण जी कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो? बोले देख रहा हूं जो वस्तु मेरे पास है उसमें राम जी हैं क्या? जिस वस्तु में राम जी नहीं वो मेरे काम की नहीं। वाह भाई वाह, तेरे अंदर तो जैसे राम जी बैठे हैं। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा हाँ हैं मेरे अंदर। बोले ऐसा तो हर कोई कहता है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम गाओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ओ मुझको कीर्ति, मुझको कीर्ति, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, गाओ। राम जानकी बैठे ये हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने स्वामी राम जी के संदर्भ में भाव व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। राम रसिया राम रसिया राम रसिया, राम रसिया मैं राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में सदा, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम गाओ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। उस समय हनुमान जी महाराज ने अपनी छाती फाड़ के, फाड़ सीना है सबको यद खिला दिया, भक्ति में ही मस्ती बेधड़क दिखला दिया। फाड़ सीना में दिखला दिया, भक्ति में है शक्ति बेधड़क दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर के पीने में, कोई मस्ती न सागर के पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, गाओ। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम। जपो राम 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 सिया राम राम राम, सिया राम 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 सिया राम राम राम। सिया राम 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 सिया राम 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 राम, सिया राम 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 सिया राम 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 राम। जपो सिया राम राम राम
सिया राम 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 सिया राम 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 राम। भरी सभा में हनुमान जी महाराज ने अपने सीने को जब चीरा है, फाड़ा है, तो सभी को दर्शन हुए कि श्री राम और मां सीता उनके सीने में, उनके रोम रोम में बसी हुई है। एक उदाहरण और लेता हूं। एक बार हनुमान जी महाराज के पास शनि देवता आए। आज शनि का भी दिन है भाई। शनि देवता ने कहा कि मेरी साढ़ी साथी आपके ऊपर अभी आज शुरू होने जा रही है, तो आप भगवान हो, कलयुग के देवता हो, राम रसैया हो, आप बताओ आपके शरीर के किस अंग पर मैं विराजमान हो जाऊं। हनुमान जी महाराज ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तो शनि देवता ने देखा कि हनुमान जी के तो रोम रोम में राम बसे हैं। हनुमान जी महाराज से पूछा, जैसे जिसको अपने गुरुदेव को राजी करना हो ना, ये भी गुरुदेव से ही पूछना चाहिए आप कैसे राजी होंगे। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी ना, मुझे कहीं तो भी ये समझ में आ रहा है, मैं आपको नहीं जान पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। हनुमान जी महाराज से शनि देवता ने पूछा, आपके अंग पर कहां विराजूं, आपके तो रोम रोम में राम बसे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मेरी पूंछ पर जाके बैठो, अगर रोम रोम में राम है तो। शनि देवता जाके हनुमान जी महाराज के पूंछ में जाके बैठे। अभी हनुमान जी महाराज का नियम है, सवेरे पहले उठते हैं, अयोध्या नगरी का, रामेश्वरम आदि का दर्शन करते हैं, तीर्थों का, फिर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनका दायित्व है। राम जी ने उनको कहा था सबका ध्यान रखना है। अभी कई घंटे इसमें बीत गए और फिर जहां जहां राम कथा हो रही है, जहां जहां राम नाम का मंत्र का जप हो रहा है, हनुमान जी महाराज वहां वहां जाने लगे। तो उछल कूद खूब हो रही थी, तो पूंछ पर बैठा था शनि देवता, वो बार बार उछल रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर। हनुमान जी महाराज जब चारों ओर से यात्राएं करके आए, बैठे, तो हाथ जोड़ के शनि देवता खड़े हो गए, बोले मेरा बस नहीं है आपके आंग पर विराजूं और साढ़े साथी आपके ऊपर भी लगे, मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं ही गलत था। तो कहते हैं जो भी साढ़े साथी से ग्रस्त हो, अगर किसी ने ज्योतिषी ने बताया है तो हनुमान चालीसे का रोज पाठ करे, ओम हन हनुमते का रोज जप करे, हनुमान मंदिर का रोज अगर दर्शन करता है, दीपदान करता है, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से शनि की दशा से जो कष्ट होने वाले होते हैं वो पहले से टल जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो आज हनुमान जयंती, वीर हनुमाना अति बलवाना, ओ वीर हनुमाना अति बल, हाँ जी, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, अरे फिर वो मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, वो मन बसियो। हाँ जी, वीर हनुमाना अति बलवाना, अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम रसियो रे, हाँ जी, मन बसियो रे। हाँ जी, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन। हाँ जी, सभी तालियां बजाएंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमान जी महाराज की कृपा सबके ऊपर हो। आज पूर्णमासी भी है,
महीने में ये एक ही तिथि रहती है जो पूर्ण रहती है, और पूर्णमासी के दिन जो गुरुदेव का दर्शन करने हेतु जाते हैं उनकी गुरु भक्ति दृढ़ होती है, सिद्ध होने लगती है। और वैशाख मास भी प्रारंभ हुआ है। वैशाख मास के स्नान की महिमा है। इतने कहीं जो नियम आए ही है भाई, स्नान रोज न कंदा, सरकार जो पानी बचाई था। हाँ जी, वैशाख मास का किसी का नियम नहीं है, कथा पढ़ दो आश्रम में। वैशाख मास जी पढ़नी चाहिए, कल से प्रारंभ करो भाई, बाजार में मिलती है। ठीक है, वैशाख मान भगवान नारायण का महीना है। सवेरे अमृत वेले स्नान करो, थोड़ा गंगा जल डाल के, और जप जरूर करना चाहिए। फिर गुरु मंत्र की भी सिद्धि जलती होती है। तीसरा, इस महीने में दान का महत्व है, विशेष करके जल दान। अपने शिवधारा आश्रम का तो नियम है, 3 दिन पहले अकोला रेलवे स्टेशन पर शिवधारा जल आश्रम की सेवा शुरू करके आए। परसों सिटी लैंड मार्केट में शिवधारा जल आश्रम की सेवा शुरू हुई थी। कल रविवार को 13 अप्रैल को बडनेरा रेलवे स्टेशन पर सेवा कार्य शिवधारा जल आश्रम की शुरू होगी। वणी में शुरू हो चुकी है, अभी कुछ नगरों में और शुरू होने जा रही है, ढूंढेचा आदि नगरों में। मैं सभी से निवेदन करूंगा, घर के बाहर नीचे गौ माता और दूसरे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था रखो। रोज पानी डालो अपने हाथ से बकेट भर के। फिर घर की छत पर भी हर कोई 2 पात्र रखे, एक पात्र में पानी डाले, दूसरे में बाजरा। फिर मैं निवेदन करूंगा, जल सेवा मनुष्यों के लिए भी करो, बच्चों में भी ये आदतें डालो। मैं जब छोटा रहता था, हमारी माता जी अमरजन मुझे बकेट भर के देती थी, जो बाहर से लोग गुजर रहे हैं उनको पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, ठंडाई पिलाओ, छाछ पिलाओ। हमारा नियम है अमरावती सिंधु नगर पूज्य शिवधारा आश्रम का, हर रविवार बडनेरा रेलवे स्टेशन पर एक रविवार पर शरबत जाता है, दूसरे रविवार पर छाछ जाती है। तो हर कोई दुकान पर भी भाइयों को निवेदन करूंगा, 20 रुपए पानी का कूलर पहुंचा के ठंडा देते हैं, 5 कूलर रोज चलाओ, 100 रुपया खर्चा, 10-20 रुपए और खर्चा, 2 महीने चलाओ, 7-8 हजार रुपए खर्चे में लगेंगे जरूर सेवा में। लेकिन रोज 100, 200, 300 लोग आपके दुकान से पानी पिएंगे, इतना पुण्य मिलेगा। और याद रखें, पुण्य से ही मन की शांति मिलती है, पुण्य से ही भक्ति सिद्ध होती है, पुण्य से ही प्रभु प्राप्ति होती है, पुण्य से ही मोक्ष का द्वार खुलता है, पुण्य से ही दुख दूर होते हैं, पुण्य से ही शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख में वृद्धि होती है। माताओं को भी निवेदन करूंगा, बिस्लर की खाली बाटल आप सभी के घरों में है, भर के रखा करो, फ्रिज में रखो। बाहर से कोई भी जाए, कोई ठेले वाला आए, काम वाली बाई आए, उसको पानी की वो बोतल दे दो, घर बैठे पुण्य कमाओ। और जल सेवा और अन्न सेवा विशेष सेवा मानी गई है। फिर ज्ञान सेवा, ज्ञान दान, फिर औषधि दान, गौ दान, कन्या दान, भूमि दान, सोना दान, ज्ञान दान, किसी को पढ़ाना, अभय दान, ये विशेष दान माने जाते हैं। तो जल दान करने से मन की प्रसन्नता, मन की शांति बढ़ती है। और जो लोग जल की सेवा करते हैं उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है। आजकल हर कोई शिकायत करता है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, धंधा भी बहुत है, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता, सदैव हाथ तंग तंग रहता है, सदैव मन उलझा उलझा रहता है भी मेरे पास सब कुछ, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है। तो जो पानी की सेवा करेंगे, जल की सेवा करेंगे, उनकी लिक्विडिटी की तकलीफ दूर होती है। बस ये ध्यान रखें, घर का कोई नल बह न रहा हो, खराब ना हो, बस इतना ध्यान रखो। पानी को वेस्ट नहीं करो, पानी को जो वेस्ट करेंगे उनका मन दुखी रहेगा और उनके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। तो सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हम पर कृपा करें। पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आने वाली 18, 19, 20 मार्च 2025 को ही
शिवधारा महोत्सव है, आज मीटिंग भी करेंगे, लेकिन भावना जगी हनुमान जी महाराज की खुद चल के सेवा करें, उनका गुणगान गाएं। सदगुरु बाबा शिवभजन जी महाराज की कृपा हो। शिव के अवतार हैं हनुमान जी महाराज, किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। शिव जी को भी राम नाम बहुत प्रिय है और हनुमान जी महाराज को भी राम नाम बहुत प्रिय है। तो हनुमान जी महाराज सबके जीवन से संकट हरें, भगवान शिव जी की कृपा से सभी के जीवन का कल्याण हो। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की कृपा से हम सबकी भक्ति बढ़े। सदगुरु बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। पार कर पार गुरु पार कर पार, शिवधारा वारा माया गुनगार, शिवधारा वारा माया गुनगार, मुझे जोहन दीन निहार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। आया बिते जो सजाया बिते जो, छाया मातो थे हो, आया बिते जो सजाया बिते जो हो। आया हाँ जी आया, ओ आया, ओ आया, ओ आया बिते जो सजाया बिते जो, छाया मातो थे हो। असर पेन सहार पेन तो सगड़ा गया तो थे, वो माया भुलाए गया तो सब प्यार, माया भुला गया तो सब प्यार। पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार, गुरु पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार, पार कर पार गुरु पार कर पार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धारा प्यारा निर्मल धारा, विकार धारा प्यार से प्यारा, शिव भजन की धारा प्यारा प्यारा, धारा प्यारा शिवधारा वारे साहिब की। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।